क्लास क्लास में क्या पढ़ा था? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट। क्या होता है क्लोराइड और सल्फेट का? पता है सबको क्या? नहीं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। क्या होता है क्लोराइड और लिमिट टेस्ट, क्यों पढ़ा था हमने? तब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्यों पढ़ा था? क्लोराइड और सल्फेट के इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स एंड लेड, ठीक है। हैवी मेटल्स क्या आएगा? ये तो पता है कि मतलब नेजलर सिलेंडर लिए दो और उसके बाद इसी दोनों में टेस्ट और स्टैंडर्ड करके परफॉर्म करेंगे, ठीक। उसके बाद है आपका हैवी मेटल्स का क्या? लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। इसमें क्या क्या एपरेटस का यूज होगा? नेजलर सिलेंडर, ग्लास रोड और स्टैंड। स्टैंड पता है ना, इस टेस्ट ट्यूब को उस पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद केमिकल्स हो गए। केमिकल में डाइल्यूट अमोनिया, डाइल्यूट CH3COOH क्या हो गया? CH3COOH, ठीक, कैसे, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, उसके बाद स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, ठीक। अब इसको बनाएंगे हम कैसे? कैसे बनाएंगे? 10, ये जो स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन है उसको हम कैसे बनाएंगे? 10 ml ऑफ लेड नाइट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन। जो हम स्टॉक सॉल्यूशन मतलब बचा हुआ सॉल्यूशन आपके पास होता है लैब में, तो उसका हम क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट का 10 ml, ठीक। 10 ml लेंगे। उसके बाद उसको किस में डालेंगे? वाटर में, ठीक, डाइल्यूटेड वाटर में। उसके बाद क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 0.1598 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट इन 100 ml ऑफ वाटर। ये तो चलो 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब जो ये लेड लिया वो कितने में होगा डिसॉल्व? कि जो मतलब कि वॉल्यूम होगी कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद है ऐड 1 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 क्या होता है? ठीक, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद उसको कितने में डिसॉल्व करेंगे? 1000 ml में, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन? अब है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडिया। इट प्रोड्यूसेस रेडिश। रेडिश मतलब रेडिश कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है ना, हाँ। कहाँ सुना है कि रेडिश का मतलब ग्रीन होता है? कहाँ पढ़ा था? हाँ, क्या रेडिश किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं उसको रेडिश? ठीक है, इसीलिए कहते हैं। तो उसका कलर कैसा होगा? या तो रेडिश या तो ब्लैक होगा, ठीक है। विद हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड नाइट्रेट। इस क्या करेंगे? जो आपका सिंपल सी बात है, आपको पता है टेस्ट सॉल्यूशन जो होगा उसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, ठीक। यहाँ पे जो ये बताया ये आपका रिएक्शन में सीधा है कि मतलब लेड लिया, लेड को किसके साथ किया? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? के प्रेजेंस में? यहाँ नहीं लिखा है, पकड़े गए ना, यहाँ प्रेजेंस लिखा है? नहीं लिखा है, तो फिर कैसे तुम करवा रहे हो जबरदस्ती का? बताओ। ये जो आपका, जब ये देखो, जब हाइड्रोजन सल्फाइड, जब लेड का, ये इसका लिखा हुआ है कि जब पीएम लेड है आपका सल्फाइड के साथ जाके क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा? पीबी हो गया आपका लेड का और एस हो गया आपका सल्फाइड का। तो क्या बना लिया इसने? लेड सल्फाइड। और आपका जो ये बचा क्या? H2 ही बचा ना। H2 कहाँ आ गया आपका? बाहर गैस, क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक। अब है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है? फिर से वही, 2 नेजलर सिलेंडर लेंगे, है ना। एक को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड, दूसरे को टेस्ट। दोनों को क्या करेंगे हम? कंपेयर करेंगे, ठीक। तो कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे
क्या कहता है कि पहला प्लेस 20 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इन अ नेजुलर सिलेंडर, ये हो गया आपका पहला। ठीक, अब कहता है कि इसमें यहाँ पे 20 ml था, यहाँ पे क्या कहता है कि टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन इन अ नेजुलर सिलेंडर। क्या करेंगे हम, इसमें 2 ml लेंगे और इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और इसमें टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद इसका पीएच एडजस्ट करेंगे कितने पे, 3 से 4 के बीच में। और क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया, कैसे करेंगे पीएच को एडजस्ट, इन दोनों को यूज करके हम इसका पीएच एडजस्ट कर लेंगे 3 से 4 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे भी सेम है, कुछ अलग है क्या, नहीं है। अब है डाइल्यूट 235 ml विद वाटर एंड मिक्स, फिर इधर भी क्या होगा, सेम है। क्या करेंगे हम, 35 ml वाटर के साथ उसको मिक्स कर लेंगे। फिर आपका क्या, ऐड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2S। H2S क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे 10 ml। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब रिएक्शन में हम जब बनाते टाइम ही जस्ट प्रिपेयर करके उसको बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसको डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर, इधर भी हो गया। अब फिर क्या करेंगे, कुछ अलग था, है ना, था वही सेम है, रिपीटेड। ये आपका जो बस एक लाइन है वो अलग है कि इसमें 25 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे और इसमें 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, कि टेस्ट में टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ऑब्जर्वेशन इसका क्या आएगा, कंपेयर द कलर और प्रेसिपिटेट इंसिटी इन बोथ सिलेंडर, दोनों का हम क्या कर लेंगे, कलर और प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, कंपेयर करने के बाद क्या होगा, द टेस्ट पासेस इफ द सॉल्यूशन शोज नो मोर कलर और टर्बिडिटी देन द स्टैंडर्ड, से ज्यादा कलर या टर्बिडिटी अगर शो नहीं करते हैं तो वो टेस्ट आपका पास हो जाएगा, अगर ज्यादा करते हैं तो फेल हो जाएगा। क्लियर है ये, कोई कहीं कंफ्यूजन कुछ भी, मतलब कि हैवी मेटल्स का ये लिमिट टेस्ट था आपका, उसमें नेजुलर सिलेंडर और ग्लास रोड स्टैंडर्ड आपका आ गया एपरेटस में यूज, और इसमें केमिकल में अमोनिया डाइल्यूट, हाँ, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, जिसका बनाने का तरीका आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका वही बेस्ड है कि लेड जो है आपका किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, लेड सल्फाइड बनाएगा, और गैस जो होगा वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो इनसॉल्यूबल होगा। ठीक, अब है प्रोसीजर में वही बात हो गया कि 25 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया और इधर 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया। ठीक, अब है इसका पीएच हमने एडजस्ट किया 3 से 4, इसका भी 3 से 4, इसको यूज करके एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया को लेके। ठीक, फिर डाइल्यूट मतलब मिक्स किया किसको, 30 ml को किसके साथ किया, वाटर के साथ, इधर भी 35 ml को वाटर के साथ मिक्स कर दिया। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि अब क्या ऐड करेंगे उसमें, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड को, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड होगा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक, दोनों में। उसके बाद आपका डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर, वाटर के साथ उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे। फिर क्या है, मिक्स वेल, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए उसको हम छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे ताकि हम उसको कंपेयर कर सके, उसका टर्बिडिटी और उसका कलर। अगर कलर और टर्बिडिटी स्टैंडर्ड को क्या स्टैंडर्ड के बराबर हुआ या उसको मैच करता हुआ तो टेस्ट पास हो जाएगा, उससे ज्यादा हुआ तो फेल हो जाएगा। ये रहा आपका हैवी मेटल्स। ठीक, हैवी मेटल्स के बाद क्या है, लिमिटेड फॉर लेड, इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये पूछेगा ही पूछेगा तुमको, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये भी आपका क्या है रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब केमिकल रिक्वायर्ड में क्या आ गया, पोटासियम साइनाइड, अमोनियम सिट्रेट और डाइथाइजोन। ठीक है, ये 3 चीज हो गया आपका। अब है इसका प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, लेड रिएक्ट विथ डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। ठीक है, क्या है, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइथाइजोन। ठीक, इन एल्कलीन, एल्कलीन सॉल्यूशन क्या होगा आपका, बेस, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्कलीन सॉल्यूशन। ठीक है, टू फॉर्म अ वॉयलेट लेड थायाजोन कॉम्प्लेक्स। अब क्या कहता है कि लेड जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, ध्यान कहाँ रहता है, लेड किसके साथ रिएक्ट करेगा,
डाइथाइजोन के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, किसके लिए, टू फॉर्म वायलेट लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अकेले कोई चीज मिलके कॉम्प्लेक्स बनता है, जब दो मिलके बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि लेड इम्प्योरिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अल्कलीन सॉल्यूशन। लेड की जो इम्प्योरिटी है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगी, बेसिक सॉल्यूशन को, अल्कलीन सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, उसको हम यूज करके बनाएंगे सॉल्यूशन यूजिंग डाइथाइजोन इन क्लोरोफॉर्म। किसको हम किस में डालेंगे, क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, देखो लेड इम्प्योरिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अल्कलीन सॉल्यूशन, जो आपका अल्कलीन सॉल्यूशन है उससे हम लेड का जो इम्प्योरिटी है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यूजिंग डाइथाइजोन इन क्लोरोफॉर्म, जब हम डाइथाइजोन को क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे। ठीक है, कहता है कि डाइथाइजोन इन क्लोरोफॉर्म इज ग्रीन, जब डाइथाइजोन को आप क्लोरोफॉर्म में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। द लेड कॉम्प्लेक्स टर्न्स वॉयलेट, और मतलब कि ये तो चलो ग्रीन हो गया, लेकिन वहीं पे जो लेड का जो कॉम्प्लेक्स था वो किसमें आपका टर्न हो जाएगा, वॉयलेट कलर में। ठीक है, अब कहते हैं कि अदर मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय एडजस्टिंग पीएच विद अमोनियम सिट्रेट पोटासियम साइनाइड। अब जो उसमें अलग और भी चीजें मेटल आयंस होंगे उसको कैसे रिमूव करेंगे हम, चलो ये तो लेड को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और जो अदर और मेटल आयन होंगे उसको कैसे रिमूव करेंगे, बाय एडजस्टिंग पीएच, पीएच को एडजस्ट करके, किसके साथ, अमोनियम सिट्रेट पोटासियम साइनाइड एंड हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इन सब को हम अदर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे। ठीक, अब है आपका द वायलेट कलर इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज द लेड अमाउंट इन द सॉल्यूशन। क्या कहता है कि दो जो आपका वायलेट कलर है उसकी इंटेंसिटी जो है, मतलब कि ये जो आपका है क्या कहते हैं, लेड अमाउंट जो है वो किसमें शो होगा, ये जो अमाउंट है वो किसमें शो होगा, वायलेट कलर की जो क्या होती है, पर हो द वायलेट कलर इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जब वो कॉम्प्लेक्स की जो वायलेट कलर की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब क्या होती है इंटेंसिटी, हाँ मतलब कि इंटेंसिटी ही बताएगा कि उसमें जो लेड का अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद आपका दिस इज कंपेयर टू स्टैंडर्ड कलर फ्रॉम अ नॉन लेड। नॉन लेड सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन किस में आएगा, टेस्ट सॉल्यूशन जो होता है वो अननोन होता है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो नोन होता है। तो क्या कहता है, दिस इज कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड कलर फ्रॉम अ नॉन लेड सॉल्यूशन ट्रीटेड द सेम वे। ठीक है, जो आपका ये जो ये इसको कंपेयर कैसे करोगे, स्टैंडर्ड कलर फ्रॉम अ नॉन लेड सॉल्यूशन ट्रीटेड विद द सेम वे, जिसको सेम तरीके से बनाया गया हो, ट्रीट किया गया हो। ठीक, उसके साथ आप इसको कंपेयर करोगे। इसका रिएक्शन देखो क्या कहता है कि यहाँ पे पीबी लिया, पीबी किसका होता है, लेड का होता है। उसके बाद क्या लिया यहाँ पे, अब ये रिएक्शन ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है आपका 2S6 इक्वल, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ C के साथ क्या है ये NH2 हो, मान के चलो तो NH2, NH सिंगल बॉन्ड NH। ठीक, वन अगर हम इसको साथ में लिखते तो क्या लिखते, NH2 लिखते। अब यहाँ इसके साथ क्या है C6H5, ये आपका हो गया N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये किसका है, डाइथाइजोन का। ये पीबी लेड का हो गया और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका हो गया, डाइथाइजोन का। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। डाइथाइजोन का स्ट्रक्चर हो गया 2S इक्वल टू, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं, डबल बॉन्ड C के साथ क्या अटैच है NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक, नीचे में अटैच है N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक, अब है किसके प्रेजेंस में, अल्कलीन मीडियम, मतलब कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप ले सकते हो। ठीक है, अब है आपका देखो, अब यहाँ पे ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कहेंगे ना। ठीक, ये देखो ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये तो लेड सॉल्यूशन हो गया,
पीवी जो हुआ वो क्या हुआ, लेड हुआ, लेड हुआ ना। अब यहाँ जो आया ये आपका इतना सा रिएक्शन जो है, इतना सा जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, डाइथाइजोन, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हुआ, कोई भी बेसिक आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, उसके प्रेजेंस में हुआ। अब कहता है कि अब जो इसका ये बना है, ये आपका क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, फाइनल प्रोडक्ट। कैसे बना बताओ, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया, यहां था ना, क्या था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, 2s था, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो सेम इक्वेशन होगा, सेम, कुछ भी नहीं बदला रहेगा, बस क्या होगा, पीवी के साथ इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक। कैसे बनाया, यहाँ पे पीवी लिया पीवी, ठीक। एक तरफ में एक डायथाइजोन लगाया, एक तरफ में दूसरा डायथाइजोन लगाया, ठीक। जल्दी रोकना मत, पॉज कर। क्या था यहाँ पे, देखो ये पीवी लेड का हो गया, ठीक। यहाँ पे अब देखो ये क्या है, 2s, मतलब कि ये जो आपका डायथाइजन है कितना है, 2 बार होगा ना, 2 बार। अब अगर यही 2 बार होगा तो पीवी कहाँ अटैच होगा, अगर ये 2 बार लिखना है, अगर ये रिएक्शन को हम 2 बार, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो पीवी कहाँ अटैच होगा, बीच में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना है तो पीवी जो इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए, ठीक। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आया S, ये सब सेम है, यहाँ से रिएक्शन देखो, बस 2 को हटाया, बाकी इतना रिएक्शन देखो, इतना रिएक्शन देखो, सेम है, सेम है, बस क्या किया इसने, सेम है, मतलब कि NH जगह को मतलब मेंटेन करने के लिए NH को H को ऊपर कर दिया, ठीक है, वरना अदरवाइज यहाँ भी लिख सकता था, ठीक। यहाँ पे क्या किया, S डबल बॉन्ड C, कार्बन के साथ किसको अटैच किया, NH सिंगल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ से H को हटा के क्या किया इसने, क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे C6H5 को अटैच कर दिया, अब यहाँ नीचे आओ, नीचे में क्या है, कार्बन के साथ ये सेम है ना, बस यहाँ से C6H को यहाँ से एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे किसको लग दिया, नीचे ला दिया, C6H5, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, नहीं। आप देखो पीवी जो है अब यहाँ इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पीवी को उठा के ये कहाँ लाया, यहाँ बीच में लाया, ठीक। अब सेम रिएक्शन इधर भी आएगा क्योंकि वो 2 बार लिखना था, है ना, 2 बार 2 टाइम, तो इसीलिए सेम रिएक्शन को इसने लिख दिया। कोई डिफरेंस है, ये जो रिएक्शन है आपका सेम इधर भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आया, बचा क्या उधर, कुछ भी बचा, कुछ भी नहीं बचा, ये 2 बार लिखा गया, ये 2 बार लिखा गया, ठीक। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, पीबी आपका आ गया, तो सब मिला के क्या बना आपका, लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स, ठीक। यहाँ इसको बीच में रख के का कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, अब यही कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, वायोलेट कलर का होगा। अभी जो बोला था ना उसने वायलेट कलर का, यही चीज जो है वो आपका किस कलर का होगा, वायलेट कलर का, ठीक। कोई कंफ्यूजन रिएक्शन में, नहीं ना। अब चलो यहाँ पे देखो, इसके बाद इसका प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर में क्या है, टेक अ सैंपल एंड ट्रांसफर टू सेपरेटिंग फनल, ठीक है। इसको सेपरेटिंग फनल क्या होता है, फनल देखा है, हाँ वही फनल होता है, ठीक है। उसको हम फनल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, फनल में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गया चलो टेस्ट की बात, ठीक। अब स्टैंडर्ड में आओ, टेक स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन एंड ट्रांसफर टू, इसको भी हम फनल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। अब क्या है आपका, यहाँ पे एड 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट, और इसमें क्या है, एड 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट, एड 2 ml ऑफ पोटासियम साइनाइड एंड 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इधर भी सेम, एड 2 ड्रॉप फिनॉल, इधर भी सेम। उसके बाद मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन बाय यूजिंग एडिंग अमोनिया, इधर भी सेम।
मतलब एक्सट्रैक्ट विद 5 ml डाइथाइजोन अंटिल सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। तब तक इसको एक्सट्रैक्ट करना है जब तक सॉल्यूशन ग्रीन ना हो जाए। ये भी इधर सेम आएगा, ठीक। अब है सेक कंबाइंड डाइथाइजोन एक्सट्रैक्ट विद 30 ml नाइट्रिक एसिड फॉर 30 मिनट। यहाँ पे अब देखो क्या आया, इसको हम कितने देर तक रखे लेंगे, और उसके बाद डिस्कार्ड क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हम उससे जो भी क्लोरोफॉर्म बचा होगा उसको हम हटा देंगे, क्लोरोफॉर्म का लेयर हम हटा देंगे, उसे रिमूव कर देंगे। सेम इधर भी होगा, ठीक। ये सब सेम इधर फॉलो करोगे आप लोग, ठीक। अब देखो यहाँ जो है कि पर्पस और रीजन है, यहाँ पे हर एक चीज को ऐड करने का क्या है, कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। जैसे मतलब कि लेड की इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए आपका ये लिया है हमने सैंपल वगैरह, ठीक। अब कहते हैं कि जो आपका अमोनियम सिट्रेट ऐड हुआ वो क्यों हुआ है, पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक। अब साइनाइड को क्यों ऐड हुआ है, ये जो आपका था S-CN वाला रिएक्शन वो साइनाइड का ही था ना, तो साइनाइड ऐड क्यों किया हमने उसमें, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक। अब है आपका फिनोल रेड क्यों ऐड किया, इंडिकेटर के लिए, ठीक। फिनोल रेड इंडिकेटर ही है ना आपका, ठीक। उसके बाद अल्कलाइन मीडियम क्यों लिए, रेड कलर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक। उसके बाद आपका डाइथाइजोन एक्सट्रैक्ट लेड रिपीट एक्सट्रैक्शन अंटिल फेज टर्न ग्रीन, ठीक। डाइथाइजोन के यूज के वजह से ही आपका जो ये होता है वो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, इंडिकेटिंग नो मोर लेड। उसके बाद ये लेड को भी इंडिकेट करता है कि लेड बचा हुआ है या नहीं है, ठीक। उसके बाद नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, सेपरेट्स एसिडिक लेयर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म से एसिडिक लेयर को सेपरेट करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद एंश्योर लेड इज नो मोर लॉन्गर इन ऑर्गेनिक फेज, मतलब कि और लेड की प्रेजेंस वहां पे ना हो, इसको इंडिकेट करने के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं, ठीक। ये आपका सामान यूज हो गया और ये आपका रीजन हो गया, ठीक। अब है ऑब्जर्वेशन में आओ, देखो क्या कहता है कि जो आपका द कलर ऑफ द क्लोरोफॉर्म लेयर डेवलप्ड इन द सेम सैंपल शुड नॉट बी डीपर शेड और वॉयलेट देन डेट स्टैंडर्ड। क्या कहता है कि वायलेट की जो शेड होती है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, ठीक। डीप होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक। इसीलिए उससे ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, ठीक। और कहता है कि इसमें कि तीन चीजें याद रखने के लिए कहता है, क्या, इन द टेस्ट ऑल द रिएजेंट एंड सॉल्यूशन यूज शुड बी फ्री फ्रॉम लेड। कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी चीज आप जब यूज करोगे इसमें तो वो फ्री फ्रॉम लेड होना चाहिए, उसमें लेड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। अब ग्लासवेयर शुड बी वॉश्ड प्रॉपर विद वार्म डाइल्यूट HNO3 एंड देन विद वाटर। पहले ग्लासवेयर को HNO3 के साथ वॉश करोगे, फिर वाटर के साथ। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो ये हो गया आपका टेस्ट, क्या किसका हैवी मेटल क्लोराइड का पढ़ लिया आपने, सल्फेट का पढ़ लिया आपने, के बाद हैवी मेटल्स पढ़ लिया और लेड भी पढ़ लिया, ठीक। अब 2 बचा है आयरन और आर्सेनिक, ठीक है, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक।